नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरा इस चैनल में। दोस्तों, हमारे हाथ के अंदर बहुत सारी ऐसी रेखाएं होती हैं जिन्हें देख करके हम ये जान सकते हैं कि हमारा हाथ कितना भाग्यशाली है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, बिल्कुल भी देर ना करके एक एक करके सभी लकी साइनों की बात करते हैं कि जिन साइनों को देख करके आप ये अनुमान लगा सकते हैं ये आपका हाथ भाग्यशाली है या नहीं। और वीडियो के अंत में आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं दूंगा, इसलिए आप वीडियो के अंत तक जरूर देखें। यदि आपकी जीवन रेखा पूर्ण तरीके से गोलाई ले रही है और अंत तक जा रही है तो इसे शुभ जीवन रेखा बोला जाएगा। और अंत में जा करके यहाँ पर इस तरीके का अगर कोई फिश साइन बना रहा है तो इसे हम काफी शुभ मानते हैं। यानी कि ये फिश साइन अगर बना हुआ है तो ये साइन यहाँ पर पूर्ण होना चाहिए। इसके ऊपर कोई भी दोष यानी अशुभ रेखा नहीं होना चाहिए। अगर दोस्तों कोई भी रेखा इस लाइन को काट दे तो इसका जो इफेक्ट है वो कम हो जाएगा। अगर दोस्तों फिश साइन आपके हाथों पर है तो अब बहुत ही भाग्यशाली है। अगर आप नौकरी भी करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा पदोन्नति मिलेगी और आपको काफ़ी धन का लाभ भी मिलेगा। चलिए दोस्तों, अब हम कुछ और साइन के बारे में बात करते हैं। अगर आपके उंगलियों के पहले पोर पर यहाँ पर कुछ इस तरीके का स्ट्रेट लाइन बना रही है तो ये लाइन पूर्ण होना चाहिए। कुछ भी इनमें दोष नहीं होना चाहिए, कटी नहीं होना चाहिए। अगर ये संपूर्ण लाइन बना रही है तो इस केस के अंदर क्या होता है, इंसान जो भी सोचता है उसकी सारी डिजायर्स पूरी होने लगता है। जो भी उसने सोचा होगा समय के साथ साथ फलीभूत हो जाएगा। ईश्वर ने उसको ऐसी शक्ति दिया है कि प्रकृति भी उसका साथ देती कि वो जो सोचता हो वो पूर्ण हो जाएगा। अगर इन रेखाओं में दोस्तों ये पूर्ण नहीं है या फिर कटी हुई है, उस टाइम पर इच्छाएं तो पूरी होगी लेकिन विलंब होगा, बाधाओं के कारण समय लग जाएगा। दोस्तों, और कुछ साइन को समझने की कोशिश करते हैं। यदि आपकी भाग्य रेखा पूर्ण है, मणिबंध रेखा से निकल रही है और संपूर्ण ऊपर शनि पर्वत तक जा रही है तो ऐसे हाथ को शुभ और लकी बोला जाता है। क्योंकि ये भाग्य रेखा ऐसे लोग जब भी कर्म करते हैं तो उनको फल मिलता ही मिलता है। और अगर अंत में जा कर के यहाँ पर ये एक रेखा जो है वो बृहस्पति पर्वत की तरफ चली जाए और एक रेखा अगर सूर्य पर्वत की तरफ चली जाए तो इसे हम काफी शुभ मानते हैं, यानी कि शुभ साइन है। यहाँ पर 3 प्लेनेट हैं, यानी कि एक हो गए आपका सूर्य पर्वत, दूसरा शनि पर्वत और गुरु पर्वत। ये तीनों प्लेनेट का इफेक्ट इस एक रेखा के ऊपर आ जाएगी। आप जो भी काम करेंगे उसमें 3 गुना बढ़ोतरी होगी। आपका भाग्य 3 गुना तरीके से आपका साथ देने लगेगा, क्योंकि तीनों ग्रहों के जो उनकी इंटेंसिटी है उस रेखा के द्वारा आपके अंदर मिल जाएगी। तो ऐसे हाथ बहुत ही भाग्यशाली व्यक्तियों की होती है। ये रेखा काफी शुभ होते हैं। चलिए दोस्तों, हम अगले साइन की बात करते हैं जो कि बहुत हाथों में हमें देखने के लिए मिलता है। दोस्तों, जिन व्यक्तियों के हाथों पर ऐसे साफ और स्पष्ट जीवनी रेखा हो, मस्तिष्क रेखा हो और हृदय रेखा हो और ऐसे भाग्य रेखा हो तो आपको एक एम का साइन मिल रहा होगा। ये एवं शांतिपूर्ण बना हुआ है। अगर ये साइन बना रहा है तो आप काफी भाग्यशाली व्यक्ति हैं, यानी कि ऐसे लोग जो भी काम करते हैं वो पूर्ण होता है, तो इसे भी हम काफी शुभ मानते हैं। और दोस्तों, अगर कोई रेखा आपके हाथ पर हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के मध्य इस तरीके से भाग्य रेखा को काट दे और एक एक्स का साइन बना दे तो जैसे कि यहाँ पर एक साइन बन रहा है, इस साइन को भी हम काफी भाग्यशाली और लकी मानते हैं। दोस्तों, एक और साइन होता है जिसे हम काफी शुभ मानते हैं, जिसे धन की कोठरी भी बोला जाता है। यदि आपके जीवन रेखा से कोई रेखा निकलकर बुध पर्वत की तरफ स्पष्ट ऐसे आ रही है और वो मस्तिष्क रेखा पर आकर रुक जाए तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक ट्रायंगल बन रहा है जिसे हम मनी ट्रायंगल बोलते हैं। ऐसे लोगों को उनके जीवन में धन लाभ मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि इनके हाथ में पूर्ण तरीके से एक मनी ट्रायंगल बन रहा है। दोस्तों, और एक साइन की बात करते हैं जिसे हम काफी शुभ मानते हैं कि यदि आपके हृदय रेखा इस तरीके से निकल रही है और बृहस्पति पर्वत की तरफ जा रही है और अंत में जा करके इसमें से एक शाखा रेखा निकलकर शनि पर्वत पर और एक शाखा रेखा गुरु पर्वत पर जा रहा है तो इसे काफी शुभ माना जाता है। इसे भी का साइन और विष्णु पद भी बोला जाता है।
दोस्तों, जिन व्यक्तियों के हाथों में भी का साइन मिलता है तो ऐसे लोग जो भी काम करेंगे उसके अंदर उन्हें सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि ऐसे लोग बहुत इंटेलिजेंट और दयावान भी होते हैं। और हमारे हाथ के अंदर बहुत सारे ऐसे साइन होते हैं जिन्हें आप खुद देखकर ये अनुमान लगा सकते हैं कि हमारा आज शुभ है या अशुभ है। दोस्तों, आप खुद ही अपने हाथ की रेखाओं को परिवर्तित कर सकते हैं अपने सोच के अनुसार। इसका एग्जाम्पल आपको देता हूं, जैसे कि आप कर्म कर रहे हैं और उसमें आप बहुत मेहनत भी कर रहे हैं और अपने टारगेट को अचीव करने के लिए अपने दिन रात एक कर रखा है, तो आप देखेंगे कि आपके हाथ में बुध पर्वत पर कुछ इस तरीके की लाइन बन जाएगी ऑटोमेटिक। अगर सूर्य पर्वत पर कोई रेखा है तो वो भी संपूर्ण शुरू हो जाएगी और बृहस्पति पर्वत के ऊपर 1 या 2 लाइन जो है वो बनना शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों, अगर इस तरीके का लाइन आपके हाथ में बन रही है तो इसका मतलब ये है कि आपका हाथ जो है वो काफी शुभ हो रहा है। ये देखिए, आप जो भी आप कर रहे हैं इसमें ईश्वर आपकी मदद भी कर रहा है। आपकी सोच और आपके कर्म के अनुसार आपकी हाथ की रेखाएं जो है वो बदलना भी शुरू हो रहा है। तो दोस्तों, आप अपने कर्म से अपने हाथ को बदल सकते हैं। यदि आपके हाथों में रेखाएं बहुत अच्छी है लेकिन आपके सूर्य पर्वत, शनि पर्वत, गुरु पर्वत, मंगल पर्वत और चंद्र पर्वत और शुक्र पर्वत, ये जो पर्वत है दबे हुए हैं, यानी कि इन पर कुछ अशुभ निशान है, ये काफी दबे हुए हैं, तो अगर इनके ऊपर अच्छी शुभ रेखाएं भी होंगे तो वो शुभ फल नहीं देगी, या फिर शुभ फल देंगे तो भी उसमें समय लग जाएगा। आपके पर्वतों का उठाव रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी में आपको एक एग्जाम्पल में समझाता हूं। अपने पर्वतों को समझिए। आपकी पर्वत जो है वो मिट्टी, यानी कि आपका इच्छा शक्ति, कॉन्फिडेंस, और आपकी हाथ की रेखाओं को समझिए आप बीज, यानी आपकी कर्म। तो दोस्तों, अगर आपकी मिट्टी कमजोर होगी तो बीज कितना भी अच्छा हो वो पूर्ण तरीके से अंकुरित नहीं होगा और आपका पौधा उतना मजबूत नहीं होगा। उस समय पर वो दोनों का मजबूत होना बहुत जरूरी है। तो आप अपने हाथ के अंदर पर्वतों को जरूर एक बार देख लीजिए। आप उन्हें छुएं, यानी अपने पर्वतों को स्पर्श करके एहसास करें। अगर पर्वत आपके मजबूत नहीं होंगे तो आपकी रेखाएं आपको फल तो देगी लेकिन उसमें बहुत ज्यादा विलंब हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।